है एक छोटे से गांव से जिसका नाम था गरीबपुर। जैसा कि नाम से ही जाहिर था, यहाँ के लोग बहुत ही गरीबी में जी रहे थे। रोज की 2 वक्त की रोटी जुटाना भी किसी जंग से कम नहीं था। इसी गांव के एक कोने में मिट्टी की दीवारों वाला एक टूटा फूटा घर था जिसमें रहता था राइस्टार अपनी बूढ़ी माँ के साथ। राइस्टार की जिंदगी बहुत साधारण थी। गाँव के बाहर उसकी एक छोटी सी चाय की टपरी थी, वहीं से घर का सारा खर्चा चलता था। सुबह सुबह वह चाय बनाकर ग्राहकों को पिलाता और रात में थका हारा माँ के पास लौट आता। गरीबी थी लेकिन सुकून भी था। लेकिन किस्मत को यह सुकून पसंद नहीं आया। एक दिन राइस्टार अपनी माँ को शहर के बाजार ले जा रहा था बाइक पर। रास्ता सुनसान था तो उसने रफ्तार थोड़ी तेज कर दी। माँ ने कहा, बेटा धीरे चला। लेकिन बाइक की तेज आवाज में राइस्टार को कुछ सुनाई नहीं दिया। तभी एक काली एसयूवी अचानक सामने आ गई। एक भयानक टक्कर हुई। राइस्टार सड़क पर गिर पड़ा और कुछ पलों के लिए उसकी आंखें अंधेरे में डूब गईं। जब होश आया तो देखा वहां लोगों की भीड़ जमा थी। उसने खुद को घसीटते हुए मां तक पहुंचाया जो जमीन पर खून से लथपथ पड़ी थी। आंसू रोकते हुए राइस्टार चिल्लाया, माँ माँ। अचानक एक एम्बुलेंस आई। राइस्टार ने माँ को उठाया और सीधे अस्पताल भागा। अस्पताल में डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, आपकी मां को बचाया जा सकता है लेकिन उनकी हालत बहुत नाजुक है। ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा और इसके लिए 10 लाख डायमंड का इंतजाम करना होगा। राइस्टार जैसे सुन्न हो गया। डायमंड इतने कहां से लाऊं? उसकी आंखों में बेबसी थी और दिल में डर। उसी पल अस्पताल के बाहर एक काली लैम्बोर्गिनी आकर रुकी। उससे उतरा एक आदमी काले सूट में, चेहरा सख्त और नजरें तेज। वह सीधा राइस्टार के पास आया और बोला, सुन है तुम्हें पैसों की जरूरत है? राइस्टार ने कहा, हाँ, मेरी माँ की जान खतरे में है। वो आदमी जेब से एक कार्ड निकालकर राइस्टार को दिया और फुसफुसाकर बोला, आज रात पुरानी बंद फैक्ट्री के पास मिलना अकेले। और फिर बिना कुछ और कहे वो आदमी गाड़ी में बैठकर चला गया। रात ढलती है। राइस्टार माँ के पास बैठा सोच में डूबा रहता है। फिर कार्ड को देखता है। कुछ देर बाद वह बाइक उठाता है और निकल पड़ता है उस पुरानी फैक्ट्री की ओर। फैक्ट्री के पास पहुंचते ही वहां एक गोल्डन जीप आकर रुकती है। उसमें बैठा आदमी गुलाबी कपड़ों में कहता है, चुपचाप गाड़ी में बैठ जा। वह बिना सवाल किए बैठ जाता है। जीप में कुछ और लोग भी होते हैं, सबके चेहरे डर से सने हुए। अचानक जीप के अंदर से एक गैस छोड़ी जाती है, एक अजीब सी नशे की गंध। राइस्टार की आंखें भारी होने लगती हैं और वह बेहोश हो जाता है। जब राइस्टार की आंखें खुलती हैं तो वह एक बड़े से हॉल में होता है, कपड़े बदले हुए, हाथ में एक नंबर लिखा हुआ। वहां उसके जैसे और भी कई लोग खड़े होते हैं। तभी पीछे से एक भयानक सी आवाज आती है। राइस्टार मुड़ता है। एक बड़ी सी डरावनी डॉल उसके सामने खड़ी थी।